बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों जो प्लेट्स हैं वो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जब ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगी तो देयर इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके दरमियान जो फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। हर प्लेट का एरिया क्या होगा, ए होगा, और इसके दरमियान कोई मीडियम नहीं होगा। देयर इज़ ए एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। अब हम इसमें कंसिडर ये करते हैं, हम इनको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, और बैटरी का एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव क्यू के साथ कनेक्ट करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर। देयर इज ए स्टोर ऑफ चार्ज। अब अगर हम कहते हैं कि इनके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, लेट क्यू बी द चार्ज जो स्टोर्ड इन द प्लेट्स, इन प्लेट के दरमियान, और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। तो हमें फाइंड आउट कर चुके हैं V वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस और मीडियम क्या है, वैक्यूम है, इसलिए हमारे पास क्या है, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लेट के दरमियान यूनिफॉर्म होगी, और फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई भी फाइंड आउट चुके हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वी भी फाइंड आउट कर, वो हमें पता है V इज इक्वल टू ई ओवर डी। अब इसमें हमारे पास V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू ई ओवर डी, और E किसके को लगा, E इज इक्वल टू V ओवर डी। अब फिर हमें पता है कि अगर इसका चार्ज है और उनका एरिया ए है, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो किसके इक्वल है, क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अब हम गाज़िस लॉ में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर चुके हैं, जो उसकी वैल्यू है ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है गाज़िस लॉ में जो एप्लीकेशन हमारे पास थी बिटवीन द चार्ज प्लेट के दरमियान, जो ई की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, क्यू ओवर ए। अब इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू हमें पता है, हम पीछे निकाल चुके हैं, E इज इक्वल टू V ओवर डी। अब यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमारे पास V ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगी, ए एप्सिलॉन नॉट वी इज इक्वल टू क्यू डी। क्यू ओवर वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब हमें पता है क्यू ओवर वी किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस, इसलिए इसको हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यू ओवर वी की वैल्यू पुट कर दी। तो कैपेसिटेंस कौन सी है, वैक्यूम है, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, डी क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इस एक्सप्रेशन से ये हमने फाइंड आउट किया कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए के। इफ़ द एरिया इज इंक्रीजिव देन द कैपेसिटेंस इज आल्सो इंक्रीजिव, और जो उसकी वो है कैपेसिटेंस जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डी। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन एक चीज़ इंक्रीज होगी, दूसरी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास आ गया व्हेन द टू प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। इफ वी पुट एन इंसुलेटिंग मटेरियल, अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान
इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे तो अफेक्ट क्या होगा, अफेक्ट ऑफ डाइलेक्टिंग ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस पर क्या अफेक्ट होगा। अब हम क्या कहते हैं, इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल रिलेटिव पेरिमेट्री कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस बिटवीन द प्लेयर। अब इनके दरमियान हमने क्या रख लिया, एक डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है विदाउट उसके है डाइलेक्ट्रिक के, इधर क्या है हमारे पास एयर और वैक्यूम है। अगर हम यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको हम देखते हैं। अब उसमें जो फैक्टर होगा हम कल पढ़ चुके हैं। अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो फैक्टर कौन सा था, फिलन आर। तो अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, हमने दो प्लेट्स लिए हैं और इनको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। जो ही हमने इसके अंदर क्या रखा है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज़ होनी शुरू होगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ हो गई है। अब हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक वी बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। विद डाइलेक्ट्रिक वी बिटवीन द प्लेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, वोल्टेज डिक्रीज होगी। लेकिन हमारे पास जो Q होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमारे पास वैल्यू ऑफ V उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जब देर वैक्यूम है तो क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अगर हमारे पास को मीडियम है, अब मीडियम क्या है हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये हमारे पास फैक्टर है जब हमने कैपेसिटर को कैपेसिटर के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, एप्सिलॉन आर होगी। ये वेक्टर उस पर डिपेंड करेगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अब हमारे पास इन दोनों की रेशियो निकाल लें, इनकी वैल्यू पुट दें। सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और डी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ए एप्सिलॉन नॉट और डी से कैंसिल आ गया, बाकी सब कुछ हमारे पास क्या आ गया, ये एप्सिलॉन आर की। इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर इज नोन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे, वो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर दे, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with an insulating substance as a medium between a plate to its capacitance with the vacuum as a medium between the, ये इन दोनों की रेशियो है। ये कब है, जब मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के हो कैपेसिटेंस जो होगी, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स होगी। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस कब होगी, जब विदाउट मीडियम होगी। इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थैंक यू।